Good morning, everyone. Students, we have started our sixth chapter of Beehive. It's My Childhood. चैप्टर में एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन के बारे में बातें चल रही हैं और यहाँ पर बता रही हैं कि किस तरह से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि हिंदू और मुस्लिम के बीच का जो गैप है उसको और भी ज़्यादा गहरा करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एक न्यू टीचर के बारे में बात की जा रही है जो कि एपीजे अब्दुल कलाम को लास्ट बेंच पर जाने के लिए बोलता है क्योंकि वह एक हिंदू ब्राह्मण लड़के के साथ बैठे हुए थे। तो ये थोड़ा सा ओड लगता है जब वहाँ पर रामानंद शास्त्री इसको देखते हैं। तो आगे क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। स्कूल ओवर होने के बाद हम अपने अपने घर पर गए और वहाँ पर जाकर हमने हमारे पेरेंट्स को इस इंसिडेंट के बारे में बताया। लक्ष्मण शास्त्री समन्ड द टीचर। लक्ष्मण शास्त्री ने उसी समय टीचर को बुला भेजा। And in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children। और हमारी प्रेजेंस में ही, हमारी उपस्थिति में ही टीचर को बताया कि उसे छोटे बच्चों के दिमाग में सामाजिक इनइक्वलिटी की भावना और कम्युनल इंटॉलरेंस की भावना यानी कि जो असहिष्णुता की भावना है वो बच्चों के दिमाग में नहीं घोलनी चाहिए। इट मीन्स ऐसी बातें बच्चों के सामने नहीं करनी चाहिए और ना ही उनके माइंड में इस तरह का जहर घोलने की कोशिश करनी चाहिए। ही ब्लंटली मीन्स थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होकर, ही ब्लंटली आस्क द टीचर टू ईदर अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल एंड द आइलैंड। उन्होंने थोड़ा सा कठोर होते हुए कहा कि या तो वो अपोलोजाइज करें, टीचर को या तो क्षमा मांगनी चाहिए या फिर उन्हें स्कूल और आइलैंड को छोड़कर चले जाना चाहिए। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर। टीचर ने अपने बिहेवियर के ऊपर रिग्रेट ही नहीं किया, पश्चाताप ही नहीं किया, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म्ड दिस यंग टीचर। लेकिन लक्ष्मण शास्त्री ने जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ अपनी बातें कहीं, उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से जो टीचर था वो अल्टीमेटली अंत में रिफॉर्म हो गया और उसने अपनी गलती भी स्वीकार की। On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of segregation of different social groups। रामेश्वरम की जो सोसाइटी थी वो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के अंदर जो सेग्रीगेशन थी, जो अलगाव की भावना थी, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा रिजिड थी, काफ़ी ज़्यादा कठोर थी। However, my science teacher Siva Subramania Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel। लेकिन जो हमारे साइंस के टीचर थे जिनका नाम शिवा सुब्रमण्यम अय्यर था, वो एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण परिवार से थे और उनकी एक बहुत ही संकीर्ण विचारों वाली वाइफ थी, लेकिन वो एक विरोधी की तरह दिखाई देते थे। यानी कि वो जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में डिफरेंसेस थे उनको कभी भी नहीं मानते थे और वो चाहते थे कि सभी लोग जो हैं डिफरेंट बैकग्राउंड से वो मिंगल हो जाएं और एक अच्छी कम्युनिटी बने और एक अच्छी सोसाइटी की स्थापना हो। तो किस तरह से उन्होंने सोशल बैरियर्स को ख़त्म करने के बारे में सोचा और कैसे एक इंसिडेंट हमारे सामने आता है इस साइंस टीचर के बारे में। He did his best to break social barriers so that people from various backgrounds could mingle easily। उन्होंने सोशल बैरियर्स को, जो सामाजिक भेदभाव होते हैं, जो सामाजिक रुकावटें होती हैं रिलीजन को लेकर, उनको ब्रेक करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की ताकि डिफरेंट बैकग्राउंड्स के, डिफरेंट पृष्ठभूमि के जो लोग हैं वो एक जगह मिंगल हो सके, आसानी से एक जगह इकट्ठे हो सकें। He used to spend hours with me। वो मेरे साथ घंटों बिताया करते थे। एंड वुड से, और कहा करते थे, कलाम आई वांट यू टू डेवलप सो, मैं तुम्हें इस तरीके से डेवलप करना चाहता हूँ, उन्नत करना चाहता हूँ, सो दैट, ताकि यू आर ऑन पार विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज़, ताकि आप बिग सिटीज़ के जो एजुकेटेड पीपल हैं उनके इक्वलेंट हो जाएं। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील। अब इंसिडेंट आता है कि कौन सा ऐसी घटना थी जिसकी वजह से शिवा सुब्रमण्यम अय्यर ने इन भेदभावों को दूर करने की कोशिश की और अल्टीमेटली अपनी वाइफ के जो थॉट थे, जो कि एक बहुत ही कंजर्वेटिव महिला थी, उसके विचारों को भी चेंज कर दिया। तो कौन सा इंसिडेंट है? ये इंसिडेंट है यहाँ पर 9th पैराग्राफ में। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील। एक बार मेरे साइंस के टीचर शिवा सुब्रमण्यम अय्यर ने मुझे अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her
रिचुअली प्योर किचन। उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा हॉरिफाइड हो गई, बहुत ज़्यादा डर गई जब उसे ये पता चला कि एक जो मुस्लिम लड़का है वो उसके घर में आएगा और उसके शुद्ध किचन में बैठकर खाना खाएगा। शी रिफ्यूज्ड टू सर्व मी इन हर किचन। शिवा सुब्रमण्यम अय्यर की वाइफ ने मुझे अपने किचन में खाना परोसने से मना कर दिया। शिवा सुब्रमण्यम अय्यर वॉज नॉट पर्टर्ब्ड, लेकिन शिवा सुब्रमण्यम बिल्कुल भी पर्टर्ब्ड नहीं हुए, बिल्कुल भी उदास नहीं हुए। नो डिड ही गेट एंग्री विद हिज वाइफ, ना ही अपनी वाइफ के साथ वो एंग्री हुए, बट इंस्टेड, बल्कि इसकी बजाय सर्व्ड मी विद हिज ओन हैंड्स, बल्कि उन्होंने अपने हाथों से मुझे भोजन परोसा। एंड सेट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील, और अपना भोजन खुद करने के लिए भी मेरे पास में ही बैठ गए। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर। शिवा सुब्रमण्यम अय्यर की वाइफ किचन के पिछले दरवाजे से हमें देख रही थी। आई वंडर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस, ड्रैंक वाटर और क्लीन्ड द फ्लोर आफ्टर द मील। मैं हैरान हो गया कि शायद वो ये ऑब्जर्व करना चाहती थी कि किस तरीके से मैंने चावल खाए, किस तरह से मैंने पानी पिया और किस तरह से मैंने खाना खाने के बाद फ्लोर को क्लीन किया। तो उसने देखा कि क्या उसके खुद के बिहेव में और मेरे बिहेव में कोई डिफरेंस है, जिस तरीके से मैं भोजन खा रहा था और जिस तरीके से वो स्वयं भोजन खाती है। When I was leaving his home, जब मैं वहाँ से जा रहा था भोजन करने के पश्चात, शिवा सुब्रमण्यम अय्यर invited me to join him for dinner again the next weekend। अगले सप्ताह के अंत में शिवा सुब्रमण्यम अय्यर ने, जो कि मेरे साइंस टीचर थे, उन्होंने मुझे दोबारा से भोजन पर आमंत्रित किया। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, लेकिन मैं थोड़ा सा हिचकिचाया और मेरी हेजिटेशन को देखते हुए उन्होंने कहा, ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट, उन्होंने मुझे दुखी ना होने के लिए कहा। सेइंग, ये कहते हुए, वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड। एक बार अगर आप इस तरह के सिस्टम को चेंज करने के बारे में सोचते हैं, पहल करते हैं, तो इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो है हमारे सामने कन्फ्रंट होती रहती हैं, सामने आती रहती हैं। व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस द नेक्स्ट वीक, जब मैं उनके घर पर नेक्स्ट वीक भोजन के लिए पहुंचा, देन शिवा सुब्रमण्यम अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन, तो उनकी वाइफ स्वयं मुझे किचन के अंदर लेकर गई एंड सर्व्ड मी फूड विद हर ओन हैंड्स, और अपने खुद के हाथों से मुझे भोजन परोसा। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर, तब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओवर हो चुका था एंड इंडियाज़ फ्रीडम वॉज इमिनेंट, और इंडिया की फ्रीडम निश्चित थी। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, भारतीय अपना स्वयं का भारत बनाएंगे, डिक्लेयर्ड गांधी जी। गांधी जी ने डिक्लेयर किया, घोषणा की। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म, पूरी की पूरी कंट्री एक अभूतपूर्व ऑप्टिमिज्म से भर गई थी, आशावाद से भर गई थी। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम, मैंने अपने पिता से परमिशन मांगी कि मैं रामेश्वरम को छोड़कर रामनाथपुरम के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में अपनी फर्दर एजुकेशन के लिए चला जाऊं। ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड, उन्होंने मुझे कहा, अबुल, आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें बढ़ने के लिए, आगे उन्नति करने के लिए यहाँ से दूर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो एग्जाम्पल देते हैं कि डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन एलोन एंड विदाउट अ नेस्ट, क्या एक सीगल पक्षी आसमान तक नहीं उड़ता है? क्या वो अकेला नहीं रहता है? क्या वो बिना किसी घोंसले के नहीं रहता है? तो जब एक सीगल पक्षी, जो कि एक छोटा सा पक्षी होता है, वो अकेला रह सकता है, उसके पास कोई नेस्ट भी नहीं होता है, तो वो काम तुम क्यों नहीं कर सकते हो? ही कॉटेड खलील गिब्रान टू माई हेजिटेंट मदर, मेरी मदर इस आइडिया को सुनकर थोड़ी सी हेजिटेंट हो जाती है, थोड़ी सी हिचकिचाती है कि बेटा अब कैसे दूर जाएगा, कहाँ पर स्टडी करेगा, कैसे रहेगा। तो मेरे पिता ने मेरी माँ को खलील गिब्रान की कुछ कोट सुनाए, कुछ लाइनें सुनाई। तो उन्होंने कहा कि खलील गिब्रान ने एक बार कहा है दैट योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, तुम्हारे बच्चे जो हैं वो तुम्हारे बच्चे नहीं होते हैं। दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इट सेल्फ, ये जीवन की इच्छाओं के बच्चे होते हैं। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, इनका जन्म आपसे ज़रूर होता है लेकिन आपके लिए नहीं होता है। यू मे गिव दैम योर लव, आप अपने बच्चों को अपना प्यार दे सकती हैं, बट नॉट योर थॉट्स, लेकिन आप कभी भी अपने बच्चों को अपने विचार नहीं दे सकती हैं। क्यों नहीं दे सकती हैं? फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि बच्चों के पास उनके खुद के विचार होते हैं और इन विचारों के साथ ही वो आगे बढ़ते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं।
सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर 6 माई चाइल्डहुड। ये एक्सट्रैक्ट था जो कि APJ अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर से लिया गया था। तो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट्स।